कि अगर इन चीज़ों से ये चीज़ें बन सकती हैं, तो किसी भी चीज़ से या कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया आप साइक्लिंग का है कि आप इन चीज़ों को जो कि ज़ाया करने की बजाय अगर हम उसको अपने इस्तेमाल की चीज़ें बना लें, तो उससे हमारी पॉल्यूशन भी कम होगी। ये बेसिकली ये वेस्ट बॉटल है, वाइन की बॉटल है बेसिकली, और इसकी शेप मुझे बड़ी पसंद थी, तो मैंने इसको जो है फिर इसको कन्वर्ट किया एक लैम्प के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामना खामिस बिनास और आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात लाहौर के शहरी ज़मीर साहब से करवाएंगे, जो कि प्रोडक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। ऐसी अशिया जो कि हम ज़ाया कर देते हैं, काट कबाड़ हो जाती हैं, उन्हें ये रिसाइकल करते हैं और उनसे नई चीज़ें, नायाब चीज़ें तख्लीक करते हैं। मैंने सारा आपका विज़िट किया है, उन्हें आप नहायत खूबसूरत बना देते हैं कि घरों को सजाने के लिए, दफातर को सजाने के लिए काम आती हैं। ये मुनफरद आइडिया कैसे है? सर बस ये आइडिया तो शुरू से था एक क्रिएटिविटी का मेरे अंदर ना, कि मैं कुछ क्रिएट करूं, कुछ ऐसा करूं लाइफ में जो मतलब मेरे जाने के बाद या मुझे एक रिकॉग्निशन दे। तो बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूं, और एक आर्टिस्ट का काम होता है कि अपने जो कॉन्सेप्ट को, अपने माइंड में जो आइडियाज़ होते हैं, जो अंदर एक कुड़न होती है, उसको अपने आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। कहीं पे आप लैंप बना रहे हैं, कहीं बुक्स के लिए शेल्फ बना रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ बना रहे हैं। तो ये एक बंदा, कोई आपके पास कोई डिग्री है या अपनी कोई तख्लीकी सलाहियत है? बेसिकली इन चीज़ों को बनाने का मकसद ये है कि ये दिखाया जा सके कि अगर इन चीज़ों से ये चीज़ें बन सकती हैं, तो किसी भी चीज़ से या कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया आप साइक्लिंग का है कि आप इन चीज़ों को जो कि ज़ाया करने की बजाय अगर हम उसको अपने इस्तेमाल की चीज़ें बना लें, तो उससे हमारी पॉल्यूशन भी कम होगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप मौजूदा दौर के अंदर रहते हुए लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, आने वाले जनरेशन्स के रिसोर्सेज को डैमेज ना करते हुए। कितने साल पहले आपने ये काम शुरू किया? आई स्टार्टेड 1 ईयर बिफोर कोरोना। तो पेंडेमिक में ये स्टार्ट हुआ। बेसिकली इन चीज़ों को इकट्ठा करके उनसे कुछ चीज़ बनाने का मौका उस वक्त मिला जब आपके पास टाइम था। बेसिकली ये सारी चीज़ें टाइम मांगती हैं। यूट्यूब वीडियो देखी थी कि मैं घर में बैठे, टाइम है मेरे पास, मैं कुछ बनाऊं। हाँ, हर इंसान का कोई ना कोई शौक़ होता है, हर इंसान की कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसको देखने का शौक़ होता है। मुझे कॉमेडी और ये चीज़ें, क्रिएटिविटी देखने का शौक़ था। अगर हम बात करें, ये आपने लैंप जो हमें नज़र आ रहा है, ये इसके नीचे क्या है, क्या मटेरियल है? ये बेसिकली ये वेस्ट बॉटल है, वाइन की बॉटल है बेसिकली, और इसकी शेप मुझे बड़ी पसंद थी, तो मैंने इसको जो है फिर इसको कन्वर्ट किया एक लैम्प के अंदर। ये हमें बताएं, ये क्या चीज़ है जी? ये बेसिकली एक लैम्प है, जो कि यहाँ पर जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं डिज़ाइन बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा है जस्ट ब्रीथ। ये बेसिकली मैंने बनाया था कि एक नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, कि नेचर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जस्ट ब्रीथ का एक बेसिक लैम्प बनाया। अगर हम कोई फ़ोटो लेके फोटोग्राफ वो लगा दें और लाइट भी इसकी जलेगी? जी एग्जैक्टली, ये पीछे से बैकलिट है, फ्रंट से आप कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज आप इसके अंदर करवा सकते हैं। बताएं कि ये जो चीज़ें हैं, ये तो ज़ायाशुदा हैं। घर में अगर हम कोई सैनिटरी का काम करवाते हैं तो बेशुमार ऐसी एल्बोज बच जाती हैं, हम तो उन्हें फेंक देते हैं। तो आपने उन्हें, क्या ये घर की चीज़ें हैं? हाँ जी, बेसिकली ये पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो वो सारे घर में काम हुआ? जी, जी। तो वो कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अब जो है वो पीवीसी के पाइप्स यूज़ होते हैं, आपकी जितनी भी वायरिंग सैनिटरी की होती है उसमें पीवीसी के पाइप आजकल यूज़ हो रहे हैं। जो पहले यूज़ होते थे, पहले ये जीआई के पाइप्स यूज़ होते थे। तो ये सारे वो फिटिंग थी जो वेस्ट हो गई थी, तो घर वाले बेचने लगे थे, तो मैंने कहा नहीं, इसको रख लेते हैं, हमसे कुछ बना लेंगे। तो फिर ये बड़े पुराना एक आइडिया था जो मैंने इसको बनाया। इसकी प्राइस बताइएगा, ये जो योगा कर रहा है, योगा मैन है, इसकी प्राइस? सर ये वी आर सेलिंग ऑन आवर पेज 7500 का। हाँ जी। जितनी चीज़ें हैं, ये एक तो शौक भी है, साथ उन्हें आप सेल भी करते हैं। जी जाहिर है, सबके साथ भेंट लगा हुआ है, तो शौक अपनी जगह और पैशन अपनी जगह और प्रोफेशन अपनी जगह। आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, वो भी हमें बताएं। अचीवमेंट्स की अगर आप बात करें तो अचीवमेंट अभी तक तो कोई नहीं है। अचीवमेंट उस वक्त होगी कि जो मेरा मकसद है इस सब को बनाने का, वो एक अवेयरनेस देना है लोगों को, स्पेशली यूथ को, कि जो चीज़ें हम मतलब जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है अपसाइक्लिंग का, वो बाहर यूरोप साइड पर तो बहुत ज़्यादा है। मेरी अचीवमेंट उस वक्त होगी जिस वक्त मैं ये कॉन्सेप्ट लोगों में अवेयरनेस फैला दूंगा कि हाँ जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो महफूज रह सके। अभी हम नाज़रीन उनकी जो वर्कशॉप बाहर बनाई गई है, उधर भी चलते हैं, इधर भी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीर भाई की जो वर्कशॉप है वो भी इन्होंने अपनी छत पे ही बना रखी है,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 ये टेबल हैं जी बनाए गए, और नीचे इनके स्टैंड है लोहे का, और उसके ऊपर ये लकड़ी का है, और नहायत प्यारा काम किया गया है। ये क्या कंसेप्ट है? ये बेसिकली पाकिस्तान में अगर हम कलर का हार जाएं तो वहाँ पर एक बड़ी मशहूर लेक है जिसका नाम है स्वेक लेक, बिल्कुल ऐसा है। जो काफ़ी लोगों से भी छुपी हुई है। तो ये स्वेक लेक का बेसिकली हम लोगों ने एक लैंडस्केप क्रिएट करने की कोशिश की है इसके अंदर। की प्राइस मुझे बताइए। सर ये 45 to 50,000 का आप सेल आउट करते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज़ और द थिकनेस ऑफ द वुड एंड हाउ मच इपॉक्सी वी हैव यूज्ड इन इट। तो उस पर डिपेंड करती है कि क्या इसकी कीमत होगी। और अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो इसकी वारंटी वगैरह है आपका? जी सर, ये बिल्कुल ड्यूरेबल है और ये लाइफ टाइम वाली चीज़ है। ये Lifetime? हाँ जी। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त ज़मीर भाई के बनाए हुए ये एक उस पर मैं मौजूद हूँ। सर ये बताएं कि ये कैसे कर लिया आपने? ये तो कमर के लिए भी बड़ा कंफर्टेबल है, और आपने ऐसा बनाया है कि मेरी कमर जो है वो दुखेगी नहीं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक ड्रम था, बेकार पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, तो इसको हम लोगों ने साफ़ करके रीपेंट करके फिर इसको जो है हमने एक सोफ़े की शक्ल दी है, जो कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी चीज़ को बेकार ना समझें। उसको अगर आप अपना दिमाग उसके ऊपर लगाएं, थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर लगाएं, तो वो चीज़ें जो बेकार समझी जाती हैं वो एक कारआमद चीज़ में तब्दील हो सकती है। बेसिकली ये बनाने का कॉन्सेप्ट ये है। अगर आप देखें इसके ऊपर एक रिसाइकलिंग का एक लोगो है और एक के ऊपर एक पे अपसाइकिल। साइकिलिंग का। ये क्या है रिसाइकल अपसाइकिल? रिसाइकलिंग बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको आप उसको वापस उसी फॉर्म के अंदर दोबारा से बना दें, यानी कि एक चीज़ को आप दोबारा से उसी फॉर्म के अंदर तब्दील कर दें, वो होती है रिसाइकलिंग। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने लाहौर के शहरी ज़मीर साहब का आपको नहायत खूबसूरत और उम्दा काम दिखाया। इनका मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें जो कि काट कबाड़ हैं, जो ज़ाया हो चुकी हैं, उनको रिसाइकल और अपसाइकल किया जाए। आप भी इनके यहाँ विज़िट करें, इनके देखें इनके काम को, यकीनन ये दाद के मुस्तहिक हैं। अब आपके पास अगर कोई ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसी स्टोरीज़ हैं, हमसे शेयर करें, हम आपकी स्टोरीज़ भी करेंगे। एक अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।